ठंड का महीना था और आज हरिया एकदम भोर में 3 बजे के करीब ही अपने हाथों में बाल्टी लेकर खेत पहुंच गया। हरिया रोजाना एकदम सवेरे जागकर अपने खेतों में जाता, सिंचाई करता, फसलों को अलग करता और पूरा दिन खेती करने में बिता देता। उसकी दिनचर्या कुछ इसी तरह की थी। दूर दूर तक का नजारा एकदम सन्नाटे में खोया था। हर तरफ अंधेरे ने अपना राज जमा रखा था। हरिया ने उस खेत में अपने लिए एक छोटा सा टाट का मकान बनवा रखा था, जिसमें वो अक्सर देर रात को भी रुक जाया करता था। उसने उस मकान के उस छोटे से बल्ब को जैसे ही जलाया, हरिया की नजर उससे 200 मीटर की दूरी पर खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो खेत के बीचों बीच गहरा खड्डा खोद रही थी। एक औरत को इस तरह अपने खेत में गड्ढा खोदते देखकर हरिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में यह ख्याल भी आया कि आखिर इतने अंधेरे में कोई औरत इस हालत में खेतों में क्या कर रही है। गांव वाले इन सब बातों पर गहन चिंतन करने में माहिर होते हैं। हरिया एक पल में समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। यही सोचकर हरिया उस औरत के एकदम करीब चला जाता है और उसे तिरछी निगाहों से घूरने लगता है, जिससे कम से कम उसे ये पता चल सके कि ये उसके गांव की ही कोई औरत है या कोई बहरूपिया है। लेकिन उस औरत ने बड़ा घूंघट कर रखा था, जिस वजह से हरिया उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। हरिया उस औरत को आवाज देता है, अरे तुम कर क्या रही हो? इस तरह खेतों के बीच गड्ढा क्यों खोद रही हो? क्या ऐसा करना एक औरत को शोभा देता है? उस औरत ने ना तो एक बार भी हरिया के सवाल का जवाब दिया और ना ही उसने अपना काम रोका, बल्कि अब तक उसने गड्ढा खोदने की रफ्तार को और तेज कर दिया। उस औरत के इस बर्ताव से हरिया को बहुत गुस्सा आया और वो उस औरत पर चिल्लाने लगा, औरत हो इसीलिए इज्जत रख रहा हूँ, वरना अब तक धक्के मारकर अपने इस खेत से बाहर निकाल देता। बंद करो इसे। हरिया के दोबारा दखल देने पर वो औरत गड्ढा खोदना बंद तो कर देती है, लेकिन फिर वो हरिया को एक टक से घूरने लगती है। अगले ही पल वो औरत हरिया को खेत से बाहर निकल जाने का इशारा करती है। देखो तो जरा इस औरत के तेवर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हे औरत, चल निकल जा मेरे खेत से बाहर। हरिया इतना कहता हुआ उस औरत के घूंघट को हटाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी अचानक वो औरत एकदम से गायब हो गई। 2 पल पहले हरिया जिस औरत पर चिल्ला रहा था, अगले ही पल उस औरत का बहती हवाओं में एकदम से गायब हो जाना किसी बहुत बड़े खतरे के तरफ इशारा कर रहा था। बाप रे, ये मैंने किससे पंगा ले लिया? ये तो कोई भूतनी थी। न जाने मेरी बुद्धि भी कहां घास चरने गई थी कि मैंने इस औरत को टोक दिया। हरिया अपने कदमों को तेज करते हुए और जल्दी जल्दी भागने लगा। वो खेत से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अपने सामने ठीक वही औरत दिखती है जो हरिया को कुछ समय पहले दिखी थी। हरिया उसे देखकर अपने कदम पीछे ले लेता है। वो औरत धीरे धीरे हरिया के करीब बढ़ने लगती है। हरिया एकदम घबरा जाता है। तभी वो औरत अपना घूंघट उठाती है। उसका चेहरा देखकर हरिया के पसीने छूटने लगते हैं। लाल आंखें, आंखों से टपकता खून, डरावनी शक्ल और लटकती हुई जीभ। उस औरत का ये रूप देखकर हरिया फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। बाप रे, ये औरत तो डायन है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी बीवी और बच्चे हैं।
परिवार तो मेरा भी था, लेकिन याद है इसी खेत में आज से 5 साल पहले तुम गांव वालों ने मेरे परिवार को दफना दिया। आज जब मैं इस खेत में आजाद हुई तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की कब्र को खोदना शुरू किया, जिससे कि मैं उन्हें जिंदा कर सकूं। लेकिन तू बेरहम इंसान मुझे तो वो भी ठीक से करने नहीं दे रहा है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। मैं गांव में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम वापस आ गई हो। इतना कहकर हरिया खेतों से बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो डायन हरिया के पीठ पर झपटती है और उसे अपने साथ जमीन के अंदर खींचने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई जिंदा शख्स को जमीन में दफनाया जाता है। उस वक्त पूरे वातावरण में बस हरिया की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ देर में हरिया की चीखें भी शांत हो जाती है, लेकिन तब तक एक गांव वाला जो कि उसी खेत में खेती किया करता था, वो वहां जाता है और हरिया की चीखें सुन लेता है। वो फौरन गांव वालों को बुलाता है ताकि हरिया की मदद की जा सके, लेकिन जब तक गांव वाले पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ गांव वाले खेत को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन हरिया को उस खेत से बाहर निकालने के लिए वो लोग धीरे धीरे उस खेत के करीब जाने लगते हैं। वो सभी मन ही मन डरे हुए तो जरूर थे, लेकिन फिर भी वो सभी खेत की खुदाई शुरू करते हैं। तभी खेत के भीतर से एक औरत की डरावनी आवाज आती है। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाते या कर पाते, वो भयानक डायन उस खेत से निकलती है और खेत में दाखिल हुए सभी गांव वालों को एक झटके में पाताल में खींच लेती है और सबकी भयानक चीखों के साथ ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। आगे कई दिनों तक इस घटना का जिक्र गांव में बराबर होता रहा है। गांव वालों का कहना है कि उस घटना के बाद कभी भी गांव के उस खेत में खेती नहीं हो सकी, बल्कि पूरी जमीन बंजर बन गई। सालों पहले किसी औरत को अपने 2 बच्चों के साथ उस खेत में बैठकर तंत्र साधना करते हुए देखा गया था, जो गांव के मासूम लोगों की बलि देती थी। इसी वजह से एक दिन मौका पाकर जब वो औरत अपनी साधना में व्यस्त थी, गांव वालों ने किसी तांत्रिक की मदद से उसके दोनों बच्चों को चुरा लिया और बड़े गुप्त तरीके से खेत में ही उन्हें जिंदा दफना दिया। इसके बाद गांव वालों ने उस औरत को भी बांध दिया और उसी खेत में दफना दिया, और 5 साल बाद उसी खेत से वही औरत डायन बनकर निकली और आज वो डायन उसी खेत में वास करती है। वो उस खेत में कैद हो चुकी है, जिस वजह से उस खेत से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी उस खेत के करीब गया है कभी वापस नहीं लौटा है।